एक मिनट जी। जी तो हमारे साथ मौजूद हैं कुछ हेल्थ स्पेशलिस्ट। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजिकल स्पेशलिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट भी ठीक है, कोई वैसे बोला नहीं। मैंने नफ्सियात सीधा माहिर नफ्सियात हाँ जी, मिस हुमा साइकोलॉजिस्ट है। करेक्ट। हाँ जी। जी तो हमारे साथ मौजूद हैं कुछ हेल्थ स्पेशलिस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस हुमा से और उनसे जानते हैं ड्रग के कॉजेज। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी तो मिस हुमा, आप सबसे पहले मुझे बताइए कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं ड्रग एडिक्शन के? जिससे जब एक क्लाइंट लेता है कोई भी ड्रग्स यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली उसके माइंड पे जो इफेक्ट आता है, उसको स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, एंजाइटी हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर घर में कोई छोटी बात होती है तो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा एक ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देता है या फिर चीज़ें तोड़ना शुरू कर देता है। तो आपको उसकी मूड स्विंग्स में भी नज़र आता है कि लाइक कभी इसका बिला वजह जो है वो मूड पीक पे चला गया, कभी फिर डाउन हो जाता है इस तरह से, कभी उसको अच्छी लगती है गैदरिंग और कभी जो है वो बिल्कुल अलोन होकर बैठ जाता है अपने रूम में। तो इस तरह से ये एक अर्ली साइन जो आप उसको आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद उसकी स्लीप भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, लाइक या बहुत ज़्यादा सोएगा या बिल्कुल नहीं सोएगा। इस तरह से उसकी जो एपेटाइट है वो भी डिस्टर्ब होती है कि लाइक उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। फॉर एग्जांपल अगर वो हैश यूज़र है तो वो उसको हंगर अटैक्स आएंगे, वो थोड़े टाइम के बाद बार बार खाना खाएगा। तो ये अर्ली साइंस है जो आप एक आपको मतलब एक आपको साइन देते हैं कि हाँ जी आपका जो बच्चा है उसको कोई इशू है, मतलब इट इज़ नॉट नॉर्मल। तो इसी तरह से जो है इसको जो फैक्टर्स आएंगे उसमें उसको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब जैसे एग्जाम स्ट्रेस नॉर्मली जैसे लोगों को होता है तो उसमें ये चीज़ होती है कि उससे कंट्रोल नहीं होगा, हैंडल नहीं हो पाएगा। वो उस तरह से भी जो उसका बिहेवियर पे जो उसका इफेक्ट आएगा वो आपको नज़र आ जाएगा कि नहीं ये जो है वो मतलब ओवर रिएक्ट कर रहा है। इस तरह से अगर डिप्रेशन में चला जाएगा तो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, सिंपल चुप करके बैठ जाएगा। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो एक क्लाइंट को जो है डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, तो बेसिकली मतलब एग्रेशन, इंसोमिया, पीयर प्रेशर, डिप्रेशन, ये सब इसके फैक्टर्स हैं। तो आप मुझे इसके कॉजेज बताएं कि ये किन वजूहात की वजह से कॉजेज क्या हैं? कॉजेज़ में चीज़ें जैसे कि अगर इन्वायरमेंटल आता है फैक्टर्स के, अगर इन्वायरमेंट में अगर जैसे कि पीयर प्रेशर्स में सब लोग यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो फिर उस क्यूरियोसिटी के लिए यूज़ करते हैं कि मैं देखूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ है। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो डेट इज़ जेनेटिक। जेनेटिकली अगर आपके जो भी यूज़ करते हैं उनके पेरेंट्स में कुछ पी रहे हैं या फिर फोर फादर्स यूज़ करते आ रहे हैं तो उनके जीन में चीज़ होती है जो उनको मतलब दिल करता है कि हाँ उस चीज़ तक चले जाएँ। थर्ड जो चीज़ आती है वो आती है कि होम इन्वायरमेंट, आपका होम इन्वायरमेंट जो है वो स्ट्रेसफुल है, वो कैसा है, मतलब छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, या फिर वर्क इन्वायरमेंट कुछ इस तरह से है। और फोर्थ जो आता है दैट इज़ अब्यूज़, चाइल्ड को बहुत ज़्यादा अब्यूजिव मतलब आप लैंग्वेज यूज़ करते हो उसके साथ या फिर आप उसको कोई मतलब एक जेस्चर नहीं देते, वार्म जेस्चर। तो मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं जिसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी जैसे रिसेंटली जो हम देखते हैं दैट इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर, कि बच्चे जो यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं वो देख रहे हैं कि अच्छा ये भी यूज़ कर रहा है, मैं भी देख लूँ उसके अंदर क्या है, लेकिन वो उसमें इतने ज़्यादा धंस जाते हैं कि आपके लिए कि फिर उनसे उनके वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो क्यूरियोसिटी के लिए जाते हैं, फन के लिए कि हम देखें इसके अंदर है क्या, लेकिन वो इतना ज़्यादा उसको ओवरडोज कर लेते हैं कि फिर उसे बैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही। हेल्थ स्पेशलिस्ट मिस तरूब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम पूछते हैं। जी तो मिस तरूब, आप बताइए कि जैसे कि इन्होंने कॉजेज हमें बताए हैं, आप इनको कैसे ट्रीट करते हैं? हम ड्रग एडिक्टर्स का सबसे पहले हमारा एक डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है, उसके साथ साथ हम साइकोथेरेपीज भी इनको प्रोवाइड करते हैं ताकि इनकी मैनेजमेंट हो सके। तो डिटॉक्सिफिकेशन में हम इनकी मेडिकेशन वगैरह करते हैं जिससे उनकी जो इंटरनली कोई इश्यूज चल रहे हैं तो उसको रिजॉल्व, और उनकी नींद की डिस्टर्बेंस जैसे कि बताया मिस हुमा ने कि नींद डिस्टर्ब होती है, जिनको नहीं आ रही होती या बहुत ज़्यादा आ रही होती तो उनकी भी मैनेज करने के लिए हम मेडिकेशन वगैरह देते हैं। उसके साथ साथ हम साइकोथेरेपीज देते हैं, साइको एजुकेशन भी कह सकते हैं और हम उसको काउंसलिंग भी कह सकते हैं। तो उसमें हम उनके बिहेवियर इश्यूज को भी मैनेज करने के लिए कि उनके बिहेवियर्स भी मैनेज हो जाएं और जो उनके थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स जो उनको आते हैं, हम उसकी भी मैनेजमेंट थ्रू काउंसलिंग हम करते हैं। बिल्कुल ठीक। जी तो जैसे कि मिस तरूब ने हमें इनकी ट्रीटमेंट के बारे में बताया, हमारे पास मिस तरफ मौजूद हैं जो कि हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, जो कि हमें सोसाइटी स्टिग्मा का बताएंगे और ये बताएंगे कि सोसाइटी उनको किस तरह से लेती है, एक्सेप्ट करती है, उनकी क्या आगे से इंटरेक्ट करती है उनसे कैसे। अस्सलाम वालेकुम मिस तरफ। जी तो मिस तरफ आप मुझे बताइए इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट केयर के बारे में और सोसाइटी स्टिग्मा के बारे में। एक ये सर दोबारा पूछो। डॉक्टर तरफ ओके, इनको डॉक्टर बोलो।
इनको भी उनको भी आगे। जी तो डॉक्टर तरफ आप मुझे बताइए इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट केयर और सोसाइटी स्टिग्मा के बारे में। सोसाइटी एक कैसे मिनट इधर ये अच्छा आपने जो आपने क्वेश्चन किए थे सब याद है आपको ये क्लोज कर हाँ, जी, दिया याद पहले है। इनसे जो क्वेश्चन किया था वो फिर इनके साथ तीनों के क्वेश्चन इसमें दे दें मुझे ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ देखिए। यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ पे डूब जी जी तो मिस हुमा आप मुझे बताइए थोड़े से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बताइए ड्रग एडिक्शन के। इसके अलावा आप मुझे कॉजेज बताइए कि कैसे ड्रग एडिक्ट एक इंसान बन जाता है। नेक्स्ट इस तरह जी तो मिस्टर रूप जैसे कि डॉक्टर हुमा ने नहीं डॉक्टर नहीं कुछ नहीं होता। मिस ठीक है। हाँ जी अब किसका सेकंड जी जी तो मिस रूप जैसे कि मिस हुमा ने हमें बताए कॉजेज बताए फैक्टर्स बताए। आप मुझे बताइए कि इन कॉजेज को फिर आप ट्रीट कैसे करते हैं कि ट्रीटमेंट के हवाले से आप हमें बताइए। तरफ इस डॉक्टर तरफ, तरफ डॉक्टर डॉक्टर तरफ जी तो डॉक्टर तरफ आप मुझे बताइए सोसाइटी स्टिग्मा ड्रग एडिक्शन में और दूसरा आउट पेशेंट और इन पेशेंट केयर किस तरह करते हैं। सोसाइटी का रिव्यू बताइए कि इन पेशेंट्स के तरफ किस तरह से इनका बिहेवियर है। इस सब के बारे में आप मुझे थोड़ी सी डिटेल बताइए। तीनों हो गए एक ही क्वेश्चन ही था इनसे भी पूछ लो ठीक है। तानिया डॉक्टर तानिया ये आपने क्या लिखा है बॉडी इफेक्ट्स फिजिकल इफेक्ट्स फिजिकल इफेक्ट्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स भी कह सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनसे ठीक तो अब हम बात करते हैं डॉक्टर तानिया से। इनसे पूछते हैं फिजिकल इफेक्ट्स क्या है और किस तरह से एक बॉडी को अफेक्ट करती है डैमेज करती है। इसके बारे में जानते हैं डॉक्टर तानिया से। अब कुछ यहाँ पे बोले चलिए जी तो अब हम बात करते हैं डॉक्टर तानिया से। उनसे पूछते हैं कि ड्रग एडिक्ट के फिजिकल इफेक्ट्स क्या हैं, उसको किस तरह से उसकी बॉडी को डैमेज करते हैं, कहाँ कहाँ उसके किस तरह से इन्फेक्शंस होती हैं। तो हम पूछते हैं डॉक्टर तानिया से। अस्सलाम वालेकुम मिस तानिया। डॉक्टर हो गया जी